हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा अगरतला की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैकेंसी। ओके, सो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है ये इस वैकेंसी का ये 8 अगस्त 2024 को रिलीज़ किया गया है। यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है वो ग्रेड थर्ड ऑफ त्रिपुरा जुडिशल सर्विस की वैकेंसी है। ओके, सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है, आप लोग इसको मिस नहीं कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स की अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आपकी एज 35 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो, और अगर आप SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो आपकी एज 38 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए। 38 ईयर्स आपने कंप्लीट नहीं किए हों। ओके, सो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, एज ऑन द लास्ट डेट फिक्स फॉर द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप 14 वैकेंसीज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 14 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, ग्रेड थर्ड ऑफ त्रिपुरा जुडिशल सर्विस में। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो भी सैलरी स्केल भी देखिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर 77,840 से लेकर देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सैलरी भी आपको मिलेगी। ओके, तो टोटल 14 पोस्ट हैं। ठीक है, 3 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं और 7 पोस्ट रिजर्व कैटेगरी SC शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं और 4 पोस्ट हमारे रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। ओके, सो टोटल 14 पोस्ट हैं और जो 3 पोस्ट हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, 7 पोस्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं और जो 4 पोस्ट हैं वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए 2 पोस्ट जो है 2 पोस्ट रखी गई हैं PWD लोकोमोटर के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक अच्छी वैकेंसी है, आप सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 14 पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन, अगर आपको लगता है कि आप हाँ ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं तो। ओके, सो अब अगर हम बात करें इस फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1000 रुपीज़ है और जो हमारी रिज़र्व कैटेगरी है SC/ST और PWD के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 500 रुपीज़ है। ठीक है, आप यहाँ पर ऑनलाइन फ़ीस पे करेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से भी की जा सकती है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड। ठीक है, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, क्या आप इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आप एक इंडियन सिटीज़न होने चाहिए और उसके साथ साथ आपकी जो लॉ की डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड फॉर लॉ इन इंडिया। सो ओके, अगर हम बात करें कि इस एग्ज़ाम का जो पेपर पैटर्न है वो क्या है, तो देखिए ये जो एग्ज़ाम है वो 3 फेजेज़ में होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 फेजेज़ में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एक आपका प्रिलिमिनरी रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा, उसके साथ साथ आपका एक मेंस एग्ज़ामिनेशन होगा, फिर आपका एक इंटरव्यू होगा। तो 3 फेजेज़ में ये इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करा जाएगा। जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन है यहाँ पर वो 100 मार्क्स का है और यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम रहेगा ना ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा। यहाँ पर आपको ये डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CPC, CRPC, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पिनल कोड, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड लोकल लॉस ऑफ त्रिपुरा। तो यहाँ पर जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो जनरल सब्जेक्ट्स हैं जो कि हर एक लॉ स्टूडेंट पढ़ता है इन सब्जेक्ट्स को। उसके साथ साथ जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा वो जो त्रिपुरा के लोकल लॉस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आपके देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 60% मार्क्स आपको ऑब्टेन करने होंगे अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, और अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, फिर एक देखिए फाइनल रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसमें भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो वही रहेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको वही 60% और 50% का क्राइटेरिया गिवन है। फिर आपका एक इंटरव्यू राउंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये देखिए यहाँ हमारे डेट दे रखी है, ये इसकी जो रिलीज़ हुई थी नोटिफिकेशन ये 9/8/2024 से लेकर जो लास्ट डेट है 28 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट है अप टू 4 PM। तो ज़्यादा टाइम नहीं है अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
इसके लिए अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एंड उसके साथ साथ जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, आपको उस जो लिंक मैंने यहाँ पर अटैच किया उस पर क्लिक करना होगा और तो उस एप्लीकेशन को फिल कर देना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हम देखते हैं कि जो एग्ज़ामिनेशन की डेट है वो अभी नहीं नोटिफाई हुई है, तो जो एग्ज़ामिनेशन की डेट है वो नोटिफाई कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर जो रिटन एग्ज़ामिनेशन है उसका सिलेबस है, तो रिटन एग्ज़ामिनेशन में आपका इंग्लिश आएगी 100 मार्क्स की, जिसमें कि ऐसे राइटिंग करनी होगी, प्रेसी राइटिंग होगी, ग्रामर आएगी। ठीक है, फिर बंगाली लैंग्वेज भी आएगी जो 100 मार्क्स की। तो अगर बंगाली लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ एन इंग्लिश पैसेज इनटू बंगाली, तो आप ये देखिए जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2, ये सब आप अच्छे से आप उनको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आप क्या क्या पूरा सिलेबस है अच्छे से, और अगर आप चाहें तो इस वैकेंसी में आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं कल की नई वैकेंसी के साथ। ओके, थैंक यू।